हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश ITI का फॉर्म कैसे फिल किया जाए। ठीक है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, बीच में फ़ोटो अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, PDF बनाना है, जो भी जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी आपको लाइव भर कर बताऊंगा। कैसे बनाना है इमेज, कैसे बनाना है PDF, सब कुछ आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, बस आप हमारे साथ बने रहे। ठीक है, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी ऐसी डेली बेसिस पे वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, सिंपल सा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, यह इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, अगर मेन चीज़ों की अगर बात करें, मेन मुद्दों पर, तो 12 मई से 5 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इस पर आप थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, आवेदन के लिए पूरा नोटिस वगैरह आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, और आवेदन भरने के दिशा निर्देश, आवेदन पत्र का प्रारूप, क्षमतावार सूची, मतलब ये सब सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी डेट्स वगैरह देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब हम आते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करें। देखो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आएंगे, ऑनलाइन आवेदन करें, देखिए यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, हम आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करें, देखिए हमारे पर एक पेज खुल गया। अब इस पेज में एप्लीकेंट्स नेम में अपना नाम इंग्लिश में देना है। ठीक है, आवेदक का नाम अपना हिंदी में, तो अपना नाम पूरा हिंदी में देना है। ठीक है, सपोज आप में कोई हिंदी वाला ही वो कीवर्ड खुल गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा नया पेज खोलोगे क्रोम में जाकर। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी टेक्स्ट कन्वर्टर सर्च करोगे। ठीक है, वहाँ से अपने जो भी आपने लिखा है वो आपका हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा, उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो फादर्स नेम इंग्लिश में देना है, फिर फादर्स नेम हिंदी में देना है। ठीक है, उसी प्रकार मदर्स नेम इंग्लिश, मदर्स नेम हिंदी में दे देना है। ठीक है, इतना कुछ दे देंगे। उसके बाद देखो अपने डेट ऑफ बर्थ देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ देने के बाद फिर देखो नीचे आएंगे, अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कैटेगरी हो। ठीक है, उसको सेलेक्ट किया, अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया, मोबाइल, उसके बाद फिर अपना आधार नंबर दिया। आधार नंबर देने के बाद सब कुछ यहाँ पर पढ़ लेना है, मैं व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास। ठीक है, इस पर सब कुछ पढ़ लेना है। यहाँ पर ब्लू टिक करना है। ब्लू टिक करने के बाद फिर देखो सेंड OTP पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। ठीक है, उस OTP को क्या करना है, सिंपल से देखो यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर फिल करने के बाद फिर देखो प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग आ जाओगे नए पेज पे। यहाँ पर देखो बताया गया है कि आप 2017-2025-26 में राजकीय अथवा किसी अन्य निजी का ITI में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करने हेतु कृपया निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करें। ठीक है, मतलब है कि देखो इनके करने का मतलब है, या तो आप राजकीय से करना चाहते हो, या तो निजी से करना चाहते हो, या तो फिर राजकीय निजी दोनों, मतलब कि गवर्नमेंटेड प्राइवेट या गवर्नमेंटेड एंड प्राइवेट दोनों। ठीक है, तो ये आपके चॉइस के ऊपर है, आपको पता होगा आपको क्या चूज़ करना है। ठीक है, अब सपोज हमने क्या किया, हमने गवर्नमेंटेड और वो हमने दोनों चूज़ कर लिया। ठीक है, ये हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर देखो हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब आपको फॉर्म जो है 3 स्टेप में भरा जाएगा। ठीक है, इसमें अब सारे डाटा आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे अभी हम स्टेप 1 पे हैं, इसमें देखो सिंपल से क्या करना है, अपना ABC ID बनाना। ठीक है, अब यदि आपका ABC ID नहीं है, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, सिंपल देखो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए आप इस आ जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद सिंपल देखो माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद फिर स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद देखो आपका ये डिजिलॉकर अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ पर इस सबसे पहले क्या करना है, यदि आपका साइन अप नहीं हो रखा है अब तक, ठीक है, तो सबसे पहले आप साइन अप करोगे, अपना इसमें साइन इन करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखो साइन अप के लिए देखो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अपना क्या करना है, सिंपल सा अपना मोबाइल नंबर डालकर जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, फिर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूजर नेम, पिन, कन्फर्म पिन, ऐसा करके अपना सारा डेटा देना है। फिर यहाँ पर कंसेंट पे क्लिक करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। ठीक है, इस प्रकार से अपना जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वैसे अगर आपको रजिस्ट्रेशन साइन इन नहीं आ रहा है, ठीक है, सिंपल से आप कमेंट करना, हम आपको एक अलग से वीडियो ला देंगे जिसमें पूरा अच्छे समझा देंगे कि नहीं डिजिलॉकर में अकाउंट कैसे बनाए। ठीक है, सपोज अब आपका अकाउंट हमारा बन चुका है, अभी हमारा फोकस ही नहीं की। ठीक है, अभी हम मान के चलते कि आपका अकाउंट बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। ठीक है, वहाँ से देखो वेरीफाई करने के बाद फिर सिंपल से आप नीचे आ जाओगे। इसमें देखो सारा डाटा देना है, जैसे पति या पत्नी का नाम देना है, स्पाउस नेम देना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ आप तो आपका भरा ही रहेगा, पीछे कैटेगरी आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन में ही चूज़ कर लिया था। ठीक है, सब कैटेगरी आपको चूज़ करना है। अपना डिसेबिलिटी का प्रकार यदि आप हैं तो चूज़ करना है। ठीक है, उसका फिर अपना माइनॉरिटी कैटेगरी चूज़ करना है कि आप माइनॉरिटी कैटेगरी में किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखो अपना आधार नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, email ID अपना दे देना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो पहले दो तो पहले से रहेगा, कोई email ID आपको अभी अपना नया देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल अपना दे देना है। ठीक है, कहाँ के निवासी हो, डिस्ट्रिक्ट देना है। ठीक है, उसके बाद तहसील देना है, फिर ब्लॉक देना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस
अब एड्रेस में देखो सिंपल सा अपना पूरा परमानेंट, सबसे पहले अगर बात करें परमानेंट एड्रेस, ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसके आधार पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने होते हैं, जैसे आधार कार्ड वगैरह पे वही एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट एड्रेस हो सकता है कि आप किसी भी कारणवश किसी भी कंडीशन में आप कहीं अलग रह रहे हो, ठीक है, तो वो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा होगा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही होगा, चूंकि वो घर पे ही रहते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो क्या करेंगे दोनों में सेम ही भरेंगे, ठीक है। जिनका अलग अलग है वो अलग अलग भरेंगे, ठीक है। जैसे परमानेंट एड्रेस अपना पूरा एड्रेस इसमें दे दिया, ठीक है, अपना स्टेट चूज लिया, फिर जनपद चुन लिया, पिन कोड लिया, पर फिर उसके बाद फिर परमानेंट फ़ोन नंबर एक दे दिया, ठीक है। उसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो क्या करोगे, यहाँ पर टिक करोगे तो इसमें जो भरा रहेगा ना, इसमें जो भरा रहेगा वो पूरा इसमें ऑटो में भर जाएगा, ठीक है। नहीं है यदि अलग अलग है तो सिंपल सा आप अलग अलग फिल करो, ठीक है। उसके बाद देखो फिर यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करो। इसके बाद देखो आपका है, इसमें देखो आपको स्टेप 2 में आपको करना है कि भाई आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता क्लिक करना है। जैसे देखो, अब जैसे आपने 8वीं उत्तीर्ण किया, ठीक है, यहाँ पर आप टिक करोगे। 10वीं उत्तीर्ण किया, ठीक है, टिक करोगे। लेकिन 10वीं उत्तीर्ण के साथ देखो बहुत सारे कंडीशन है, ठीक है, इस बात इसमें कंडीशन पढ़ना है। जैसे 10वीं उत्तीर्ण किया विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ, तो यहाँ पे टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद 10वीं उत्तीर्ण किया है 10th प्लस 2 व्यवस्था गणित विज्ञान दोनों विषयों के साथ तथा अलग अलग न्यूनतम 40% अंकों के साथ, ठीक है, तो ये है तो इसको चूज करोगे, ठीक है। मतलब एक बार सबको पढ़ लेना है, वैसे आप 10th पास पे वैकेंसी है, ठीक है, पता है, लेकिन आप इनमें से किस क्राइटेरिया को, ठीक है, आप इनमें से किस क्राइटेरिया को फिल कर रहे हो उसी क्राइटेरिया के आप चूज करना है, ठीक है। उतना बनने के बाद फिर सिंपल से नीचे आओ, देखो क्या है, यदि अभ्यर्थी सीबीएसई बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है तो जीपीए काले में सीजीपीए भरे, ये तो परसेंटेज भरने की बात हो रही है, ठीक है, वो नीचे भरेगा। अब देखिए आपको सिंपल सा अपना सारा डाटा भरना है। जैसे अपना जूनियर स्कूल मतलब 8वां का इसमें किस बोर्ड से अपना पढ़ा था, स्कूल या कॉलेज का नाम था क्या था, रोल नंबर आपका क्या था, ईयर आप पासिंग क्या था, सब्जेक्ट कौन सा था, मैक्सिमम मार्क कितना था, टोटल आप कितने मार्क्स पाए थे, परसेंटेज यहाँ पर आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपको अपने हाई स्कूल का डाटा देना है, ठीक है। जैसे हाई स्कूल का इसमें फिल करना है, ठीक है, किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, बोर्ड का नाम चूज कर लेना है, ठीक है, कॉलेज स्कूल का नाम करना है, फिल करना है, अनुक्रमांक देना है, ठीक है, पासिंग ईयर देना है, सब्जेक्ट विषय देना है, मैक्सिमम मार्क कितना था, टोटल मार्क कितना आप कितना पाए हैं, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ऑटो में आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका सीजीपीए में है तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, दैट उसके बाद फिर क्या करोगे, इसमें फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओ। इसके बाद देखो सिंपल है, आपको पिछले आईटीआई का विवरण दे रहा है, ठीक है, मतलब आपने इससे पहले कभी कोई आईटीआई कर रखा है तो इसका विवरण आप इसमें फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, नेम ऑफ प्रीवियस ट्रेड एंड आईटीआई, ठीक है, तो आपने किस ट्रेड से किया था, ठीक है, उसको सारा डेटा आप इसमें फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें, ठीक है। यदि आप देखो वरीयता ले रहे हैं, इनमें से किसी एक क्राइटेरिया को फिल कर रहे हैं तो उसको आप क्या करेंगे, चूज करेंगे, ठीक है। नहीं तो सिंपल सा इसमें कुछ नहीं करना है, आप नीचे आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, आपको अपना फोटोग्राफ चूज करना है, आप फोटोग्राफ अपलोड करना है और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अपलोड करना है, ठीक है। और इन्होंने कंडीशन क्या रखा है कि भाई फॉर्मेट क्या होगा, जेपीजी होगा, ठीक है। जेपीजी मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिया वो जेपीजी होता है, ठीक है। और 50 के भी उसका मैक्सिमम फाइल साइज होगा, ठीक है। अब हम ऐसा फोटो बनाएंगे कैसे, सपोज देखिए, अब हमने क्या किया, हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ था, ठीक है, उसको हमने मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिया जो कि ऐसा है, ठीक है। इसको हमने क्रॉप करके रख लिया, सब कुछ सही है, फिर भी अब देखो हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी हो सकता है कि इसका साइज जो होगा वो 50 KB से क्या हो, अधिक हो, तो इसके साइज को 50 KB तक हम कैसे लाएं, मतलब अभी भी हो सकता है कि 150 KB या 275 KB 300 KB ऐसे करके कुछ हो, ठीक है। इसके साइज को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अब आइए उस पर बात करते हैं। इसके लिए देखा आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे आने के बाद सिंपल से आपको सर्च करना है IM रिसाइजर, ठीक है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको सर्च कर लेना है। इसके बाद देखो ऐप मिलेगा, ठीक है। देखो मैं इसको प्रेफरेंस देता हूँ, आप कोई से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको सब कुछ लिया। इसके बारे में फीचर में अगर आपको बताऊँ, देखो इसका फीचर ये है कि सिंपल सा आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, चूज़ फोटो पे जाओगे, अपना फोटो चूज़ करोगे, वो आपके यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। जिस फोटो को आपको रिसाइज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे KB लिखना है, यहाँ पे लिखना है 50 MB से क्या करना है, KB करना है, ठीक है। KB कर लिया। उसके बाद फिर क्या है, कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो फोटो होगा वो 50 KB में कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, अपलोड वाले ऑप्शन पे जाकर अपने फाइल मैनेजर से अपने फोटो के यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला भी कार्यवाही आपको कर लेना है, ठीक है। उतना कुछ करने के बाद फिर देखो यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट चीज आया है, अब आपका क्या है, स्टेप 3, आपको देखो आपको ITI का चयन करना है, ठीक है। अब देखिए जितने भी ITI कॉलेज है उनको ग्रुप A और ग्रुप B में बांट दिया गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉलेज है वो किस ग्रुप में आता है, तो हम आप उसी प्रकार से अपना सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो अपना आप चाहो तो एक चूज़ कर सकते हो, चाहो तो 2 चूज़ कर सकते हो, चाहो तो दोनों चूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपका कॉलेज कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो देखो अपना ग्रुप A ग्रुप B अपना जैसे भी आप अपना चूज़ करना है अपना चूज़ किया, ठीक है। उसका फिर क्या है, अपना देखो स्थायी आरक्षण हेतु विकल्प, ठीक है। इसमें क्या है, स्थानीय आरक्षण का चयन अनिवार्य, एक से अधिक स्थानीय आरक्षण का चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप गृह विकास खंड के लेवल भी चूज़ कर सकते हो, तहसील भी चूज़ कर सकते हो, जनपद भी चूज़ कर सकते हो और गृह प्रदेश भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है।
सपोज हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों चूज़ कर लिया, ठीक है। तो देखो हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों चूज़ कर लिया, तो उसके बाद देखो हमारे में दोनों टैब खुलेगा। जैसे अभी देखो ये ग्रुप ए वाला सिस्टम है, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे ग्रुप ई वाला सेम है, ग्रुप बी वाला सेम ऐसे होगा, ठीक है। इसमें क्या है, कैसे होता है सब कुछ आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि सिंपल हमने ग्रुप वाला चूज़ कर लिया, ग्रुप ए में अभी है। इसके बाद देखो हमने चारों चूज़ कर लिया, चारों लेवल चूज़ कर लिया, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा जितना भी है, मतलब उत्तर प्रदेश में जितना भी है सारे ITI वगैरह हमको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो सपोज अब हमने ITI जैसे हम आगरा से करना था, ठीक है, आगरा से हमको करना था। अब उसके बाद से देखो क्या है कि यहाँ पर देखो आगरा में जितने भी कॉलेज वगैरह है, ठीक है, सबका देखो कोड वगैरह दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपको पहला वाला चूज़ करना है, ठीक है, पहला वाला चूज़ करना है, तो पहले वाले पर टिक करोगे, उसको फिर चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये वाला इसमें खुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसमें खुलेगा उसके बाद फिर देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद फिर क्या होगा, ये वाला पूरा नीला वाला खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको किस ट्रेड से करना है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से करना है, मैकेनिक से करना है, ठीक है, फिटर अपना जो भी अपना सब कुछ चूज़ कर लेना है। उसको जैसे ही चूज़ करोगे उसके बाद फिर देखो नीचे उसमें लिस्ट बन के आ जाएगा, देखिए ऐसे कुछ नीचे लिस्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान है। इसी प्रकार से आप दूसरा भी कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो, मथुरा वाले में जाकर इसको चूज़ करके इसको भी ऐड करके इसके भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ऊपर नीचे से अपना प्रेफरेंस दे सकते हो कि नहीं ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। आप इस प्रकार से अपना जितना भी कॉलेज चाहते हो जो कि ग्रुप ए में लाई करते हैं सबको आपको क्या करना है, चूज़ करना है, ठीक है। सेम वही कहानी आपका ग्रुप बी वाला रहेगा, ठीक है। तो ग्रुप बी वाले में भी से वही करना है, जिस भी कॉलेज को आपको चूज़ करना है यहाँ पर टिक करें, फिर चुने वाले पे जाएं, फिर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, फिर उसमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसको फिर ये पूरा खुल जाएगा। इसमें फिर जो भी जिस ट्रेड से आपको करना है उसको चूज़ कर लेना है, उसके बाद फिर उसका लिस्ट नीचे दिख जाएगा, ठीक है। सेम वही कार्यवाही जितनी भी आपका कॉलेज है आपको दूसरे में उसको आपको इसमें चूज़ कर लेना है, ठीक है। देखो सब कुछ आपने चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, सब कुछ अपना मैच कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। इसमें देखो क्या है कि ITI के निजी ITI के आवेदित कोर्स ग्रुप चयन करें, ठीक है। मतलब आपने किस ग्रुप से आपने चूज़ किया था उसको आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या दोनों से किया था तो हम क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करेंगे, पहले हम ग्रुप ए और ग्रुप बी चूज़ करेंगे। इसके बाद देखो ग्रुप ए में जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी हमने किया तो देखो हमारे यहाँ पर ग्रुप ए वाला खुल गया, ठीक है, और हमारे यहाँ पर ग्रुप बी वाला खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, सिंपल सा ग्रुप ITI और ग्रुप ए वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जो भी आपने पीछे सेलेक्ट किया था उस कॉलेज के नाम वगैरह सब कुछ दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको कॉलेज दिखा। अब इसमें क्या करना है, ठीक है, अपना वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। अब देखो सारा आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो भी आपका है, ठीक है, उस कॉलेज का नाम आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पर देखो अपना नाम जो है आप अपना सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अपना नाम सेलेक्ट वगैरह किया, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर देखो यहाँ पर फिर वही चीज़ अपना जिस भी यहाँ पर टिक करोगे, उसके बाद फिर जिस भी जो भी फिटर है, ठीक है, उसको अपना चूज़ करोगे। उसके बाद फिर देखो सेव करोगे, ठीक है। सेम वही काम वही करोगे, ठीक है, चुने वाला करके, ठीक है। उसके बाद यदि इसमें कोई गलती से आ गया तो उसको टिक करके यहाँ पर हटाए वाले पर क्लिक करोगे तो वो इसमें से इसमें आ जाएगा, ठीक है। सेम वही कहानी, मतलब जो भी आपके कॉलेज है उसको आपको ना चूज़ कर लेना है, उसको यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसका लिस्ट नीचे बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। सेम वही कार्रवाई देखो आपको ग्रुप बी वाले में करना है, ठीक है। ग्रुप बी वाले में भी सेम वही कार्रवाई करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे सारा कॉलेज दिख जाएगा, फिर जिस कॉलेज को आपको चूज़ करना है वहाँ पर टिक करके चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आने के बाद फिर जिस ट्रेड से करने वाले हैं वो आपको नीचे दिख जाएगा, ठीक है। कॉलेज वगैरह देखो चयन कर लोगे, उसके बाद आपको पास देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें देखो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको देखो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो सिंपल सा क्या करना है, सब कुछ प्रीव्यू में अपना देख लेना है, मैच कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। तो क्या करना है, सिंपल सा आप यहाँ पर देखो सब कुछ पढ़ने के बाद मैं घोषणा करता हूँ, ठीक है। उसका फिर क्या मैं सहमत हूँ पे क्लिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखो पेमेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे है, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आप जो भी चाहो उसमें से एक चूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर देखो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे, उसके बाद देखिए आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, UPI, फ़ोनपे, पेटीएम, ठीक है। तो जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अपना कार्ड नंबर से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, पेमेंट करने के बाद देखो सिंपल सा फिर आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और वापस जाके आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई उत्तर प्रदेश ITI का फॉर्म कैसे फिल किया जाए। अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ बताने का प्रयास किया है, लेकिन अगर कुछ डाउट जैसे रह गया, ठीक है, जैसे कॉलेज का प्रकार चूज़ करना है, ये सब क्या है, अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ABC ID से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। इमेज अपलोड में तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ठीक है। और जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।